हेलो दोस्तों, इक्वा बुक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है हेनरी फोर्ड को कभी कभी अपने बिहेवियर के लिए अपने टाइम का बहुत ही रूड और निर्दयी इंसान कहा जाता था, लेकिन ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हेनरी फोर्ड को अपने गोल के अलावा बाकी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ परसिस्टेंस यानी कि लगन, कंसिस्टेंसी के साथ वो अपनी किसी भी गोल को अचीव कर लेते थे। और यही है नेक्स्ट प्रिंसिपल, परसिस्टेंस यानी कि लगन। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी अपने बड़ों से ये कहते सुना होगा कि बेटे लगन से पढ़ाई करो वरना अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो एग्जैक्टली लगन है क्या? तो दोस्तों, लगन वर्ड जितना मुश्किल दिखता है ये उतना ही सिंपल है, जो ये कहता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी इंसान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक व्हीकल के लिए फ्यूल। हम लगन को कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग पहली मुसीबत आते ही अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को दूर फेंक देते हैं, लेकिन वही एक लगन के साथ काम करने वाला इंसान कई सारे हर्डल्स के बावजूद आगे बढ़ता रहता है जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता। तो हम कंसिस्टेंसी यानी कि लगन को कैसे डेवलप कर सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले हमें अपना एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लेना है, जिससे हमारा ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। दूसरा, हमारा डिजायर, हम उस चीज को कितना चाहते हैं, यही पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। तीसरा, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और चौथा है नॉलेज, उस फील्ड से रिलेटेड जितना भी ज्ञान मिल जाए सभी बटोर लीजिए, जिससे कि आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। नेपोलियन ने 20 सालों की रिसर्च और लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया जिसे जो भी इसे अच्छे से फॉलो करेगा वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होगा। और उन 13 प्रिंसिपल को ऑथर ने थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से पब्लिश किया। और आज के इस वीडियो में हम बाकी के बच्चे प्रिंसिपल को जानेंगे। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो के कमेंट में दे दिया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होते ही पहला प्रिंसिपल बता दिया है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए परसिस्टेंस यानी कि लगन को इम्पोर्टेंट देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल, जो ये कहता है यूज द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। देखो दोस्तों, एक अमीर इंसान तभी एक अमीर इंसान बनता है जब उसके पास पावर होती है। उसकी सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह सकती है जब उसके पास अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए पावर ही ना हो। यहाँ पर पावर का मतलब ये है कि उस चीज को पाने के लिए हम कितना ट्राई करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। तो हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं? वेल, इसके लिए ऑथर हमें 3 चीजों के बारे में बताते हैं: इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च। तो हम इन 3 चीजों से पावरफुल बन सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं? तो आंसर है यूज द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। देखो, फैक्ट है ना कि एक अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद की तरह होता है, लेकिन एक टीम समंदर की तरह होती है, जिसे ऑथर मास्टरमाइंड कहते हैं। एक मास्टरमाइंड टीम बिल्ड करके हम जितना हासिल कर सकते हैं उतना हासिल करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगाना होगा। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एंड्रयू कार्नेगी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने 50 लोगों का एक मास्टरमाइंड टीम बनाया, जिनकी मदद से उन्होंने अपना स्टील के बिजनेस को स्केल किया। और वो अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट उस पावर को देते हैं जो उन्हें मास्टरमाइंड टीम से मिला था। तो आपको भी मास्टरमाइंड यानी कि पावर ऑफ टीम को समझना होगा। प्रिंसिपल नंबर 3, द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह होता है, जहाँ हम जिस भी तरह का बीज डालेंगे हमें उसी तरह का पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें हमारे माइंड को हमेशा अच्छी चीजों से भरते रहना चाहिए, जिससे कि हमें रिजल्ट भी अच्छी मिले। हमारा माइंड 2 तरह का होता है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। पहला कॉन्शियस माइंड हमारे सो जाने पर एक्टिव नहीं रहता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कभी नहीं सोता। ये दिन रात हमारे लिए काम करता है और हम इसे पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमारे गोल्स, हमारे थॉट्स डाल सकते हैं, जिसे हम रियलिटी में बदलना चाहते हैं। इसे और भी पावरफुल बनाने के लिए हमें फेथ यानी कि अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही हमें ये बात भी याद रखनी है, हमारा अंतर्मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। लेकिन इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में हमेशा डर और नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जब तक कि हम उसे पॉजिटिव थॉट्स लाने को नहीं कहते। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को हमारे आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, ब्रेन।
दोस्तों हमारा ब्रेन दूसरे किसी भी इंसान के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को रिसीव करने और उसे प्रोसेस करके भेजने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में वाइब्रेशन से एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से हमेशा अफेक्ट होती रहती है। यानी कि हम अपने पॉजिटिव थॉट से उस एनर्जी को यूज भी कर सकते हैं और अपने नेगेटिव थॉट से उस एनर्जी को वेस्ट भी कर सकते हैं। हमारा अंतर्मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने वाला स्टेशन है और उसी तरह हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला स्टेशन है। बस हमें इन दोनों स्टेशन को काम पे लाना जरूरी है। और आखिरी प्रिंसिपल है सिक्स सेंस। दोस्तों हमारे पास 5 तरह के सेंसेस होते हैं जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम हमारे छठी इंद्रिय यानी कि सिक्स सेंस के बारे में उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। जैसे कि हमारे सिक्स सेंस हमें ऐसे कई सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है जो इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस भी नहीं दे सकते। इन शॉर्ट सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिससे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन करते हैं। तो चलिए जानते हैं सिक्स सेंस हमारे लिए क्या करता है। पहला, एक स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस हमें हमारे इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने और खुद पर भरोसा करने में मदद करता है। दूसरा, हम अपने फीलिंग्स और आसपास के इन्वायरमेंट से हमेशा अलर्ट रहते हैं और कई बार तो हम किसी एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं जब हमारा सिक्स सेंस बस कुछ सेकंड के लिए राइट डिसीजन लेता है। तो जब हमारा सिक्स सेंस इतना पावरफुल और हेल्पफुल है तब हम इस छठी इंद्रिय को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव तरीका है मेडिटेशन करें। जैसे आपका मन एक जगह स्थिर होने लगेगा, अपने अंदर के आवाज को पहचाने, उसे अच्छे से सुनने की कोशिश करें, हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों इन सभी प्रिंसिपल का अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके आप अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।